चीन ने पिछले 3 से 4 दशकों में आर्थिक और सामरिक तौर पर खुद को काफी मजबूत किया है। अब उसके हर कदम का इंटरनेशनल लेवल पर असर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद टैरिफ वॉर छेड़ दिया। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। चीन पर भी इसका असर पड़ा। अमेरिका और चीन में तनाव काफी बढ़ गया। चीन ने जवाबी कदम के तौर पर रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पर नकेल कस दी। इससे अमेरिका पर व्यापक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। रेयर मैग्नेट की सप्लाई बाधित होने से ऑटो इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ा। फिलहाल भारत और चीन के बीच इसकी आपूर्ति को लेकर बातचीत चल रही है। उधर लंदन में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को लेकर अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। कनाडा में संपन्न हुए G7 की मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा। G7 के सदस्य देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है ताकि इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर इनोवेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें भारत की भूमिका काफी अहम है। इस एक्शन प्लान का उद्देश्य रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन की बादशाहत को खत्म करना है। आपको बता दें कि कनाडा में संपन्न हुए G7 की मीटिंग में रेयर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा उठा। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई के मामले में चीन की मोनोपोली को चुनौती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सदस्य देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य स्टैंडर्ड मार्केट क्रिएट करने के साथ ही इस सेक्टर में निवेश करने के लिए कैपिटल जुटाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। बता दें कि मौजूदा समय में रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का एकाधिकार है। एक्शन प्लान से चीन की बादशाहत को खत्म करने में मदद मिलेगी। भारत ने भी इसका सपोर्ट किया है, जिसका G7 की ओर से स्वागत किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को खत्म करने में भारत की भूमिका अहम होने वाली है। आपको ये भी बताते चलें कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर G7 की ओर से एक्शन प्लान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम प्रोसेसिंग, लाइसेंसिंग, रिसाइकलिंग, रीडिजाइन और सेक्युलर इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के रिसर्च और विकास के क्षेत्र में टारगेटेड इनोवेशन गैप्स को भरने के लिए अपने सहयोग को तेज करेंगे। हम नई तकनीकों और उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए साझेदार संगठनों के साथ काम करेंगे। हम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2025 में शिकागो में अमेरिका की अध्यक्षता में होने वाली क्रिटिकल मटेरियल्स और मिनरल्स पर आगामी सम्मेलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और कोरिया के नेताओं द्वारा G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान के समर्थन का स्वागत करते हैं।